रेडी स्टार्ट। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। स्टोव विज्ञान के बिना जीवन असंभव है। स्टोव दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमारी दिनचर्या को सुगम बना दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। स्टोव कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के माध्यम से रासायनिक क्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण उर्वरकों का प्रयोग संभव हो पाया है। स्टोव जिससे हम बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। स्टोव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों यंत्रों औषधियों के आविष्कारक से रोगों की पहचान, निराकरण तथा बीमारियों का उन्मूलन आदि संभव हो सकता है। स्टोव संचार के क्षेत्र में मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रॉकेट, इंटरनेट, फैक्स मशीन आदि ने सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इन उपकरणों का प्रयोग कर कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचना आवश्यकता के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। स्टोव आंतरिक के क्षेत्र में आज मनुष्य विज्ञान के कारण ही चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों में पहुंचने तथा अंतरिक्ष में भ्रमण करने में सफलता प्राप्त की है। स्टोव बिना विज्ञान के इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्टोव मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि विज्ञान के ही चमत्कार हैं। स्टोव जिन्होंने हमारे जीवन में अमिट छाप लगा दी है। स्टोव प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए एक सुनियोजित कार्य योजना की आवश्यकता होती है। स्टोव प्रत्येक कार्य योजना के कई घटक होते हैं। स्टोव इन घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक कार्य योजना के उद्देश्य हैं। स्टोव उद्देश्यों के ज्ञान के बिना कार्य योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं हो सकता। स्टोव कई विद्वानों ने विज्ञान शिक्षण के लिए विश्व के निर्धारण के लिए भी मत दिए हैं। स्टोव ज्ञान शिक्षण विश्वकोश के सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बालक के दैनिक जीवन के व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों से है। जैसे बालक में वैज्ञानिक चिंतन, सोच का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, विज्ञान के प्रति रुचि एवं क्रम में बंधता पूर्वक कार्य करने की आदत का निर्माण आदि। स्टोव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। स्टोव छात्र अपने संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को समझ एवं उनका प्रयोग कर सकेंगे। स्टोव छात्र विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य की बात एवं रचनात्मकता को विकसित कर सकेंगे। स्टोव छात्र रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक सैद्धांतिक एवं तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकेंगे। स्टोव छात्र उन विभिन्न विधियों एवं प्रक्रियाओं को ग्रहण करें एवं समझ सकेंगे। स्टोव स्कूल के शिक्षण विषय क्षेत्रों का 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालय की शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा मूल रूप से अध्ययन शब्द को प्रयोग में लाया जाने लगा, जो धीरे धीरे नवीन वह विस्तृत सूचनाएं प्रदान करने का एक साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। स्टोव 20वीं शताब्दी के अध्ययन को धीरे धीरे अन्य देशों के भी अपना लिया गया, जिसके अंतर्गत उनकी प्रकृति एवं विशेषता के अनुसार अलग अलग विषयों को रखा गया है। जैसे विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान आदि रखे गए। स्टॉप उस समय में शैक्षणिक विषयों का विस्फोट हुआ, जैसे करियर और पैसे के लिए तैयारी के रूप में डिजाइन किए गए कई शैक्षणिक विषय नैसर्गिक अतिथि प्रबंधन आदि। स्टॉप अंत में अध्ययन के अंतर विषय वैज्ञानिक क्षेत्रों जैसे कि जीव रसायन तथा भौतिकी ज्ञान में उनके योगदान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसे व्यापक रूप से मान्यता दी गई। स्टॉप पैरा शासन एक शब्द है जिसका उपयोग ज्ञान, निपुणता, कौशल, परियोजनाओं, समुदाय समस्याओं, चुनौतियों, अध्ययन, पूछताछ, दृष्टिकोण और अनुशासन क्षेत्रों के प्रकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। स्टॉप जैसे शैक्षिक विषयों या क्षेत्रों के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। स्टॉप उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण की घटना भौतिकी के अकादमी के विषय से जुड़ी है और इसलिए गुरुत्वाकर्षण को भौतिकी के अनुशासनात्मक विषय का हिस्सा माना जाता है। स्टॉप प्राचीन समय में विज्ञान एक पूर्ण एवं समस्त प्रत्यक्ष हुआ करता था जिसके अंतर्गत संपूर्ण अनुशासन आते थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता गया वैसे वैसे ज्ञान को विभिन्न अनुशासनों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता अनुभव की गई। स्टॉप इन्हीं विभिन्न अनुशासनों से संबंधित ज्ञान को अनुशासनात्मक ज्ञान विषय कहा गया है। स्टॉप अनुशासनात्मक ज्ञान की विशेषता अनुशासनात्मक ज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रत्येक अनुशासन अध्ययन का एक विशिष्ट क्षेत्र और इसकी एक विशिष्ट सामग्री है। स्टॉप प्रत्येक अनुशासन सोच विचार उसके विशिष्ट क्षेत्र के साथ कार्य करता है। स्टॉप प्रत्येक अनुशासन की अपनी अनूठी संरचना है। स्टॉप प्रत्येक अनुशासन में अनुसंधान एवं अनूठा अनुभव के आधार पर अनेक स्वयं के विशिष्ट तरीकों को संगठित कर परिभाषित किया है। स्टॉप प्रत्येक अनुशासन शिक्षा के स्तर को विकसित करने के लिए किया जाता है। स्टॉप प्रत्येक अनुशासन ने शिक्षण अधिगम के स्वयं के विधियों को विकसित किया है। स्टॉप हमारे जीवन का विकास समाज में विभिन्न विषयों के अस्तित्व के साथ रहकर होता है। स्टॉप कई तरह के अनुशासन समाज में आए और ज्ञान के विभिन्न प्रकारों के प्रतिनिधित्व के रूप में उनका अस्तित्व रहा एवं जिनका सामाजिक विकास में सोच में भी योगदान रहा। स्टॉप किसी व्यक्ति खास अनुशासन से प्रत्यक्ष आत्मक रूप से प्रभावित ना हो, परंतु संक्षेप में प्रत्येक अनुशासन का समाज पर प्रभाव पड़ता है और यहीं से अपने अपने सामाजिक संदर्भ में विभिन्न विषयों द्वारा मानव जीवन पहले से कहीं बेहतर साबित हुआ है। स्टॉप प्रत्येक विषय अपने आप में इतना सक्षम है कि वे समाज को प्रभावित कर सकता है। स्टॉप व्यक्ति अपने जीवन के व्यवस्था में जीवन यापन हेतु एक आजीविका को अपनाने के लिए या सभा व त्रुटि के कारण ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र का चुनाव करता है। स्टॉप यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक बार जीवन में आवश्यक सभी मूलभूत तत्वों को अर्जित कर लेता है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान बन जाता है। स्टॉप इस प्रकार के क्या अधिकार क्षेत्र हैं जो शिक्षा के आधार का संगठन करते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन हम अनुशासन के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। स्टॉप सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। स्टॉप सामाजिक विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों हैं। सामाजिक विज्ञान मुख्यतः मानव का अध्ययन करता है। स्टॉप जो विश्व के विभिन्न भागों में
निर्वासित व्यक्तियों के जीवन और संस्कृति से संबंधित जोड़ता है एवं ऐसा ज्ञान, अनुभव और सोच प्रदान करता है जिसके चारों ओर सभी विषयों को समन्वित किया जाता है। स्टॉप।